So hello everyone, myself Subhaman. Welcome to you my YouTube channel FinGrow Asset. So today topic is second type of chart pattern that is called continuation chart pattern. So इससे पहले मैंने फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न that is called रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स पर एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगा। सो मूव टू द टॉपिक। सो आवर टुडे टॉपिक इज कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। अब इसका क्या मतलब होता है? कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कंटिन्यू विथ ट्रेंड, यानी मार्केट जिस ट्रेंड में है, मार्केट चार्ट पैटर्न्स बनने के बाद मार्केट का उसी ट्रेंड में बने रहना, यानी कंटिन्यू विथ ट्रेंड। अगर मार्केट पहले अप ट्रेंड में है तो चार्ट पैटर्न्स बनने के बाद वो फिर भी अप ट्रेंड में ही रहेगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद वो फिर भी डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, उसके ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा कि हमने पढ़ा था रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में। लेकिन कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्केट जिस ट्रेंड में है उसी ट्रेंड में बनी रहेगी। सो आवर फर्स्ट कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न दैट इज कॉल्ड बुलिश रेक्टेंगल। अब इसका नाम बुलिश रेक्टेंगल क्यों पड़ा? बुलिश यानी मार्केट को जो ऊपर ले जाए, और रेक्टेंगल यहाँ एक शेप को इंडिकेट कर रहा है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये एक रेक्टेंगल शेप है, मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ, ये एक रेक्टेंगल शेप है। सो ये इसके कुछ नाम का अर्थ निकलता है, मीनिंग। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है इस बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स का? सो पहले मार्केट अप ट्रेंड में, देन रेसिस्टेंस फेस की, देन सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस, यानी मार्केट यहाँ एक छोटे से डब्बे में, एक छोटे से रेक्टेंगल में कैसा मूव की? साइडवेज मूव। जैसे कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्रेंड में पढ़ाया था, पहला था अप ट्रेंड, देन डाउन ट्रेंड एंड देन साइडवेज ट्रेंड। सो ये एक छोटे से डब्बे, एक छोटे से रेक्टेंगल में साइडवेज मूव करेगी, ऊपर नीचे, यानी यहाँ रेसिस्टेंस फेस कर रही है और नीचे आपको सपोर्ट फेस कर रही है। मार्केट इन अप ट्रेंड, देन साइडवेज मूवमेंट, और फिर मार्केट ने यहाँ इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। जैसे ही मार्केट ने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया तो आप लोग एंट्री लेने लगते हो, लेकिन आपको ऐसा कब नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ रिटेस्ट के लिए आई, फिर यहाँ रेसिस्टेंस पर सपोर्ट ली उसने, उसको यहाँ टच किया, फिर मार्केट ऊपर की ओर गई। सो मैंने भी बताया आपको ऐसा कब नहीं करना है कि ब्रेकआउट होते ही उस पर हमें एंट्री कब नहीं लेनी है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर देती है तो उस कंडीशन में मार्केट रिटेस्ट उस लेवल को रिटेस्ट करती है, यानी अपने मार्केट को करेक्ट करती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेकर या नीचे से लेकर ऊपर तक मार्केट चली गई, यानी मार्केट ने अच्छा खासा मूव दे दिया पहले ही मार्केट में। अगर अच्छा खासा मूव देती है तो वो रिटेस्ट करने के लिए जाती है, अपने लेवल्स को करेक्ट करती है, वापस से उसके छूने के लिए, उसे टच करने के लिए आती है। जैसे कि यहाँ ग्रीन पे आई, वापस टच करने के लिए। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा मूव नहीं करती है तो हमें डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं ब्रेकआउट पे। मान लीजिए एक छोटा सा मैं बुलिश रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4 एक्सेट्रा, और ये मैं कोई रेसिस्टेंस एंड देन सपोर्ट। आपको दिख रहा होगा कितना छोटा सा, 2-3 कैंडल में ही अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं और उतने में ही इसने ब्रेकआउट दे दिया, तब तो हम डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे, क्योंकि मार्केट ज़्यादा चली ही नहीं, ज़्यादा मूव ही नहीं की। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा लेट से 4 to 5% मूव कर देती है एक कंसोलिडेशन में, तब हमें वहाँ अलर्ट रहना है, हमें वहाँ रिटेस्ट का वेट करना है, यानी मार्केट अपने लेवल को वापस टच करेगी, उसे टेस्ट करेगी, तभी मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। अब आपको दिख रहा होगा पहले अप ट्रेंड था और ब्रेकआउट होने के बाद भी अप ट्रेंड। तो मैंने क्या बताया था कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स में? मार्केट जिस ट्रेंड में बनी रहेगी, और चार्ट पैटर्न्स बनने के बाद भी फिर भी उसी ट्रेंड में वो बनी रहेगी, यानी पहले अप ट्रेंड में थी और बाद में भी वो अप ट्रेंड में ही बनी रहेगी, उसके ट्रेंड में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, पहले अप ट्रेंड में था और फिर चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद भी वो अप ट्रेंड में ही रहा। सो ये इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन था, जो कि है बुलिश रेक्टेंगल। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। सो ये इसका कुछ एग्जांपल है। पहले मार्केट अप ट्रेंड में थी, फिर यहाँ कंसोलिडेट की, यानी एक ही रेंज में, साइडवेज मार्केट जिसे बोलते हैं, एक ही रेंज में चलती रही। यहाँ से आई ऊपर अप ट्रेंड, रेसिस्टेंस सपोर्ट, रेसिस्टेंस देन सपोर्ट, देन फिर मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया। आपको मैंने कब बोला था आपको रिटेस्ट का वेट करना है? जब मार्केट बहुत ज़्यादा चले। लेकिन यहाँ देखिए 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल में यहाँ इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो हमें इसमें रिटेस्ट का वेट नहीं करना है। जब मार्केट बहुत कम चलती है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करती है, तब हमें रिटेस्ट का वेट नहीं करना है, हमें डायरेक्ट एंट्री ले लेनी है। तो हमारे यहाँ पर एंट्री पॉइंट है,
और हम इसका एसएल कहाँ लगाएंगे, तो जो कैंडल ब्रेकआउट देती है उसके हम नीचे एसएल लगा लेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट मैंने हमेशा अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ टारगेट आपका रहना चाहिए 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यानी 1 रुपये का आप रिस्क ले रहे हैं तो 2 रुपये का रिवॉर्ड लेने का कोशिश करिए। सो ये चार्ट पैटर्न्स है, इसको फॉर्म होने में थोड़ा समय लगता है, तो आपको चार्ट पैटर्न्स पूरा बनने का वेट करना पड़ता है। लेट से आपको दिख रहा होगा ये हो गया मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। आपने पहले ही अज्यूम कर लिया अरे ये तो बुलिश रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, एक बॉक्स बना रहा है बुलिश रेक्टेंगल। आपने पहले अज्यूम कर लिया अरे ये तो मार्केट नीचे से ऊपर हो, ये बुलिश रेक्टेंगल है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो आपने यही ट्रेड ले लिया, लेट से आपने यही ट्रेड ले लिया और फिर आपने देखा कि अरे मार्केट नीचे जा रही है, तो आपका छाती फूलने लगता है। आप समझ सकते हैं आपका जब पैसा डूबने लगता है तो आपको कितना बुरा फील होगा। तो मार्केट नीचे जाने लगी और आपने एग्जिट कर दिया यहीं पर, लेट से यहाँ पर एग्जिट कर दिया और फिर आपको दिखा कि मार्केट ऊपर जा रही है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, वो पहले वो अपने आप को ही भगवान समझने लगते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है, मार्केट ही भगवान होता है। सो आपको मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको पूरे चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने का वेट करना पड़ता है। ये नहीं कि अभी चार्ट पैटर्न्स फॉर्म ही नहीं हुई, जैसा कि यहाँ मैंने यही ट्रेड ले लिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मैंने जो भी अभी तक चार्ट पैटर्न्स पढ़ाए हैं उन सभी का फॉर्म होने का वेट करना है, तभी आपको उसमें एंट्री लेनी है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब जैसे ही यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैंने ये रिवर्सल में पढ़ा चुका हूँ। तो आपको यह ध्यान रखना है जब भी कैंडल ब्रेकआउट दे तब हमें वॉल्यूम RSI पर फोकस करना है। अब ये दोनों क्या हैं, अब ये दोनों इंडिकेटर हैं। आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट में इंडिकेटर के सेक्शन में ये दोनों इंडिकेटर्स दिख जाएंगे। वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम कैंडल्स के स्ट्रेंथ को बताता है, और RSI क्या बताता है, RSI मार्केट के स्ट्रेंथ को बताता है। जो भी कैंडल ब्रेकआउट देगी उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए, और मार्केट में जो RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो स्ट्रांग होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, स्ट्रांग, यानी मार्केट में स्ट्रेंथ बने रहना चाहिए। तो RSI को एकदम स्ट्रांग दिखाना पड़ेगा। मैं पढ़ाऊंगा RSI इंडिकेटर, तब मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आपको उसमें क्या क्या फॉलो करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो आपको ब्रेकआउट के टाइम आपको वॉल्यूम देखना हाई होना चाहिए, और RSI में RSI देखना पड़ेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं। सो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। सो ये जो मैंने बताया, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ब्रेकआउट के टाइम पे क्या ध्यान रखना है, वॉल्यूम RSI कैसे देखना है, तो ये मैंने पूरी वीडियो के लिए कवर की है। मैं बाद में इसे नहीं बताने वाला हूँ कि एक एक चार्ट पैटर्न्स पर। सो आप इसे ही फॉलो करेंगे। सो आवर नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न इज कॉल्ड बेरिश रेक्टेंगल। बेरिश मीन्स जो मार्केट को नीचे ले जाए, रेक्टेंगल यानी एक शेप रेक्टेंगल। अब इसका कन्फिग्रेशन क्या है, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड, देन फिर कंसोलिडेट कर रही है, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, देन ब्रेकआउट दी तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है, कब, जब मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करे तब। फिर यहाँ वापस डाउन ट्रेंड में गई, अब थी पहले से डाउन ट्रेंड में, और चार्ट पैटर्न्स बनने के बाद फिर भी वो डाउन ट्रेंड में रही, तो इसे हम बोलेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, और ये है बेरिश रेक्टेंगल। आइए इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। और मेरा जो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ब्रेकआउट, मेरा सब वही रहेगा जो मैंने बुलिश रेक्टेंगल में पढ़ा है, और वो पूरे इंटायर वीडियो का रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो ये एग्जांपल रहा, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड, देन फिर कंसोलिडेट कर रही है, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, देन फिर मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया। अब देखिए यहाँ छोटा सा मूव किया तो हम यहाँ रिटेस्ट का वेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें हम एंट्री ले लेंगे, एज सिंपल एज दैट। सो और नेक्स्ट कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न दैट इज कॉल्ड बुलिश फ्लैग। आपको बुलिश से समझ आ रहा होगा, जो मार्केट को ऊपर ले जाए। अब फ्लैग का क्या मतलब है, फ्लैग भी यहाँ एक शेप को कह रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ये कुछ फ्लैग का शेप है, ये फ्लैग फॉर्म हो रहा है। अब आपको दिख रहा है ये बुलिश रेक्टेंगल का ही एक टिल्टेड वर्जन है, यानी स्लोपिंग। मैंने आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस पढ़ा था कि सपोर्ट रेसिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल ही रहे, वो स्लोपिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। सो यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ एक रेसिस्टेंस है, दिस वन रेसिस्टेंस, और दिस वन सपोर्ट, जो कि एक स्लोपिंग फॉर्म में है, यानी टिल्टेड है, झुका हुआ है। सो इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। सो मान लीजिए, हाँ, और इसे हम लोग बोलते हैं इसका पोल, और ये है फ्लैग। आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, पोल है और ये फ्लैग है। पहले मार्केट थी अप ट्रेंड, देन कंसोलिडेट कर रही है एक फ्लैग में,
या आप एक टिल्टेड रेक्टेंगल भी बोल सकते हो। कंसोलिडेट की सपोर्ट रेसिस्टेंस फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अगर ज़्यादा मूव करी तो हमें रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। हमने वेट किया और यहाँ से हमने एंट्री ले लिया ऊपर की ओर। सो आपको ध्यान रखना है जितना पोल बनेगा हमें उतना तक का एक एज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ हमें उतना प्रॉफिट मिल सकता है। आप यहाँ 1:2 से भी ज़्यादा ले सकते हो। आपको ध्यान रखना है जितना पोल का लेंथ आप मेजर कर ले। ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे टूल्स होते हैं मेजर करने के लिए कि कैंडल्स कितने पॉइंट का बना है। तो आपको जितने का पोल बनेगा उतने का ही आपको यहाँ आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, कन्फर्मेशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी है कि उतना पोल तक का आपको प्रॉफिट यहाँ आपको मिल सकता है। सो आई होप आपने समझा होगा। मार्केट पहले अप ट्रेंड, देन यहाँ कंसोलिडेट करेगी साइडवेज मार्केट, देन यहाँ हमें रिटेस्ट का वेट करना है और यहाँ हमें एंट्री ले लेनी है अप ट्रेंड यानी ऊपर की ओर। सो ये रहा एग्जांपल बुलिश फ्लैग का। मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी, देन फिर इस सपोर्ट रेसिस्टेंस या आप बोल सकते हो एक फ्लैग में, इसका नाम फ्लैग है बुलिश फ्लैग। तो ये रहा इसका पोल और ये रहा इसका फ्लैग। अब ये फ्लैग हम बनाएंगे कैसे, तो ये फ्लैग हम ट्रेंड लाइन से फॉर्म करेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस से फॉर्म होने से रहा क्योंकि वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती ट्रेडिंग व्यू में वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, उसे हम टिल्टेड फॉर्म में नहीं बना सकते। तो ये हम फॉर्म करेंगे एक दो ट्रेंड लाइन से हम फॉर्म करेंगे। फर्स्ट ट्रेंड लाइन इज दिस, मैंने ट्रेंड लाइन पर ही वीडियो बनाया है। अगर आपने देखा कि अगर आपने नहीं देखा है कि ट्रेंड लाइन को फॉर्म कैसे करते हैं, उसे चार्ट्स पर कैसे बनाते हैं, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। सो हम यहाँ दो ट्रेंड लाइन से एक फ्लैग फॉर्म करेंगे, आपको दिख रहा होगा ये फ्लैग, और मार्केट इसी में कंसोलिडेट करेगी। सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड देन ब्रेकआउट। अब आपको दिख रहा होगा ये इतनी बड़ी कैंडल, आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ तक उसने एक कैंडल्स इतना लंबा मूव कर दिया। तो हमें क्या करना होगा, जब मार्केट ज़्यादा मूव करेगी तो हमें रिटेस्ट का वेट करना होगा, जैसा कि यहाँ मार्केट ने रिटेस्ट लिया। आपको दिख रहा होगा कितना करेक्ट एग्जांपल है रिटेस्ट का, मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट लिया। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करेगी, आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मान लीजिए 1050 पे है और यहाँ 1080 तक यानी 30 पॉइंट मूव कर दिया, जो कि बहुत होते हैं स्टॉक्स में। 30 पॉइंट बहुत होते हैं एक बार में चलने में, 2-3 कैंडल में ये 30 पॉइंट तक रीच कर गया, जो कि बहुत था। तो इसका यानी मार्केट का करेक्ट करना ज़रूरी था इसे, ये मार्केट ने इसे करेक्ट किया यानी रिटेस्ट के लिए वापस आया इस ट्रेंड लाइन पर, और फिर मार्केट ने यहाँ अच्छा खासा मूव दिया। पहले अप ट्रेंड, देन कंसोलिडेट इन फ्लैग, और फिर यहाँ रिटेस्ट के लिए वापस आया और फिर अप ट्रेंड के लिए। द नेक्स्ट पैटर्न दैट इज़ कॉल्ड बेरिश फ्लैग। बेरिश का मतलब आप लोग समझ ले होंगे, बेरिश यानी जो मार्केट को नीचे ले जाए, और फ्लैग वही था। ये इसका पोल और ये इसका फ्लैग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है। हमें दो ट्रेंड लाइन से एक फ्लैग को फॉर्म करना होगा, और पोल तो कैंडल से फॉर्म हो ही जाती है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड, देन कंसोलिडेट कर रहा है, रेसिस्टेंस सपोर्ट, फिर हमें रिटेस्ट का वेट करना है, जब मार्केट ज़्यादा मूव करे तब। फिर हमने रिटेस्ट का वेट किया, फिर हमने डाउन ट्रेंड यानी सेलिंग में हमने एंट्री ले लिया। तो हमें यहाँ भी पोल तक का टारगेट हमें एज्यूम करके चलना है कि हमें मिल सकता है पोल तक की टारगेट। तो ये था बुलिश फ्लैग, पहले मार्केट इन डाउनवर्ड, देन कंसोलिडेट एंड देन इन डाउन ट्रेंड, एज सिंपल एज दैट। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये टेक महिंद्रा 5 मिनट का चार्ट है। पहले मार्केट डाउन ट्रेंड, देन हमें दो ट्रेंड लाइंस फॉर्म करनी है, ट्रेंड लाइन से एक फ्लैग फॉर्म करनी है, और फिर मार्केट इसी में कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया, क्योंकि आपको दिख रहा है इसने मात्र 3 कैंडल चला, 1 2 एंड देन तीसरे में ब्रेकआउट ही दे दिया। तो हम रिटेस्ट का वेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसमें एंट्री लेंगे, और यहाँ तक है इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और हमें कम से कम पोल तक का टारगेट लेकर चलना है, हमें वो मिल सकता है। आपको यहाँ ट्रेडिंग व्यू में आपको एक कैंडल्स नापने में कि कितने पॉइंट्स के फॉर्म हो रहे हैं, हमें यहाँ भी उतना पॉइंट्स का लेकर चलना होगा। डेट से मान लीजिए ये तो आसानी से रीच कर देगा, अगर पोल इतना तक मूव किया तो हम इतना तक का हमें पॉइंट्स लेकर चलना होगा टारगेट में, कि हमें इतना मिल सकता है। सो नेक्स्ट चार्ट पैटर्न दैट इज कॉल्ड बुलिश पेनेट। अब बुलिश का मतलब जो मार्केट को ऊपर ले जाए, और पेनेट किसको बोलते हैं, पेनेट एक शेप होता है जो कि दो ट्रायंगल से फॉर्म होता है,
लाइक दैट। एक ऊपर से नीचे आएगा ट्रेंड लाइन, और एक नीचे से ऊपर की ओर आएगा, यानी एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। कैसे? पहला ट्रेंड लाइन बनना चाहिए ऊपर से नीचे, दूसरा नीचे से ऊपर एक ट्रायंगल, डेट इज कॉल्ड बुलिश पेनेट। आपको दिख रहा होगा यहाँ कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक ट्रायंगल हमें फॉर्म करना है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पहले मार्केट इन अप ट्रेंड, देन कंसोलिडेट करेगा उसके रेंज में, उसी साइडवेज ट्रेंड में मूव करेगा। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा मूव नहीं की है तो हम यहीं से एंट्री ले सकते हैं, अगर मूव कर दी है तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है, देन फिर हमें एंट्री ले लेनी है इसमें बुलिश पेनेट में, ऊपर की ओर बाइंग पोजीशन में। बुलिश यानी जो मार्केट को ऊपर ले जाए, और पेनेट एक शेप होता है जो दो ट्रेंड लाइन से फॉर्म होता है। पहला बनना चाहिए ऊपर से नीचे, और दूसरा नीचे से ऊपर, लाइक दिस, जिसे हम ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। आपको दिख रहा होगा मार्केट पहले था अप ट्रेंड और फिर बना रहा अप ट्रेंड में ही, इसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, और ये है बुलिश। लेट्स सी दिस एग्जांपल। ये भी टेक महिंद्रा का 5 मिनट का चार्ट है। पहले मार्केट अप ट्रेंड, फिर हमने दो ट्रेंड लाइन, यानी पहला ऊपर से नीचे और दूसरा नीचे से ऊपर, एक हमने ट्रायंगल फॉर्म किया जिसे पेनेट बोलते हैं, और फिर मार्केट ने इसी में वो साइडवेज मूवमेंट की, सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट, एंड देन रेसिस्टेंस इसने ब्रेक किया ऊपर की ओर, फिर हम ऊपर बाइंग पोजीशन में जाएंगे ऊपर की ओर। ये था बुलिश पेनेट, पहले अप ट्रेंड, देन फिर एक ट्रायंगल में। ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा? दो ट्रेंड लाइन से, पहला फॉर्म होगा ऊपर से नीचे, दूसरा नीचे से ऊपर, और इसी में उसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और फिर अप ट्रेंड में ब्रेकआउट देगा तो हम ऊपर की ओर बाइंग पोजीशन में जाएंगे। आपको याद ध्यान रखना है कि हमें चार्ट पैटर्न्स पूरा फॉर्म होने का वेट करना है, तभी हमें उसमें कुछ एंट्री एग्जिट मतलब कुछ भी उसमें चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद ही हमें करना है। हमें पहले से प्री डिसाइड नहीं करना है कि मार्केट यहाँ चलेगी वहाँ चलेगी, ऐसा आपके अनुसार नहीं होगा, आपके अकॉर्डिंग। सो और नेक्स्ट चार्ट पैटर्न दैट इज कॉल्ड बेरिश पेनेट। बेरिश से मतलब आपको समझ में आ रहा है जो मार्केट को नीचे की ओर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाए। और पेनेट क्या है? पेनेट एक ट्रायंगल है जो दो ट्रेंड लाइन से फॉर्म होता है, पहला ऊपर से नीचे, दूसरा नीचे से ऊपर, डेट इज कॉल्ड ऑल्सो अ ट्रायंगल। सो इसका कंफिगरेशन दिख रहा होगा आपको, पहले मार्केट इन डाउनवर्ड, देन कंसोलिडेट की पेनेट में, यू कैन से एज अ ट्रायंगल। फिर हमें रिटेस्ट का वेट कब करना होगा? जब मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करे तब हमें रिटेस्ट का वेट करना होगा। हमने रिटेस्ट का वेट किया, फिर मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में ही चली गई, पहले थी डाउन ट्रेंड में, और अभी भी चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद भी वो डाउन ट्रेंड में ही है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। जो मार्केट जो ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करे, अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ही रहे। ये थी बेरिश पेनेट। वी कैन सी दिस एग्जांपल। ये था एसबीआई, ये है एसबीआई का 5 मिनट का चार्ट। पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर उसने साइडवेज मूवमेंट किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, दैट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर हमने एक ट्रेंड लाइन फॉर्म की ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। फिर मार्केट आपको दिख रहा होगा यहाँ ब्रेकआउट दी, इस ब्रेकआउट में ये फॉल्स क्यों ब्रेकआउट हो गया? मैंने ब्रेकआउट के लिए आपको दो कंडीशन बताया है, फर्स्ट इज़ वॉल्यूम, देन सेकंड वन इज़ आरएसआई। जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए फर्स्ट, और आरएसआई क्या बताता है? मार्केट के स्ट्रेंथ को बताता है। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होगी तो ब्रेकआउट सही होगा, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो ब्रेकआउट फॉल्स भी हो सकता है। तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था, आपको यहाँ दोनों कंसिडर करना होगा ब्रेकआउट में। फिर मार्केट नीचे की ओर अपने रेंज में, और फिर यहाँ ब्रेकआउट दी। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये फॉल्स है कि ट्रू है? तो आपको इन्हीं दोनों से पता चलेगा, वॉल्यूम और आरएसआई से। फिर मार्केट यहाँ हमने ब्रेकआउट दी, फिर हमने यहाँ एंट्री लिया, फिर यहाँ रिटेस्ट के लिए वापस आया। लेकिन मैंने क्या आपको इस लेने के लिए क्या बताया था? इसके हाई पर, अगर आप डाउन ट्रेंड में है तो इसका हाई पर आप मार्क करके दे सकते हैं। उसने यहाँ अभी तक इसे टच नहीं किया, उसने अभी यहाँ तक इसे टच नहीं किया, वो यहीं तक रह गया। तो हम यहाँ आराम से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं सेलिंग के लिए, जो कि हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। पहले मार्केट इन डाउन ट्रेंड और अभी भी वो डाउन ट्रेंड में ही है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूएशन। सो आवर नेक्स्ट चार्ट पैटर्न दैट इज कॉल्ड फॉलिंग वेज।
अब ये नाम आपको कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा। अगर आपने मेरी रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स की वीडियो देखी होगी तो आपको ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा, फॉलिंग वेज। आगे आप पढ़ेंगे राइजिंग वेज। सो आपने रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में आपने देखा होगा कि फॉलिंग वेज हम किसे बोलते हैं, जब ट्रेंड और वेज दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहे और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। आई होप आपको याद होगा। आप मेमोरी में रिकैप कर सकते हैं कि मैंने वहाँ क्या पढ़ाया था आपको। फॉलिंग वेज, आपको नाम से ही पता चल रहा है, फॉलिंग वेज यानी वैसा वेज। और वेज किसको बोलते हैं, वेज दो ट्रेंड लाइंस से फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ टू ट्रेंड लाइंस इन कॉन्ट्रैक्टिंग वे और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दो ट्रेंड लाइन को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे और कॉन्ट्रैक्टिंग वे यानी एक दूसरे से सटाते हुए, तो हम लोग उसे वेज बोलेंगे। और हमने रिवर्सल में क्या पढ़ा था कि ट्रेंड और वेज दोनों डाउनवर्ड में होना चाहिए और मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर की ओर जाएगी। आई होप मैंने आपको रिकैप करवा चुका हूँ। लेकिन रिवर्सल में क्या मैटर है, रिवर्सल में ये तो है कि वेज डाउनवर्ड में ही बनेगी, जैसा आपको दिख रहा होगा वेज डाउनवर्ड में ही बनेगी फॉलिंग वेज में, लेकिन जो ट्रेंड होगा वो यहाँ चेंज हो जाएगा, वो यहाँ अप ट्रेंड हो जाएगा। रिवर्सल में क्या था, रिवर्सल में ट्रेंड और वेज दोनों ही डाउनवर्ड में था, लेकिन कंटिन्यूएशन में वेज तो डाउनवर्ड में ही रहेगा लेकिन जो ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड में हो जाएगा। तो यहाँ अप ट्रेंड में है, फिर मार्केट ने वेज में यहाँ कंसोलिडेट किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया, तो हमें रिटेस्ट का वेट करना होगा। जब मार्केट ज़्यादा मूव कर दे फिर हमें यहाँ ऊपर बाइंग के लिए जाना होगा। सो पहले मार्केट थी अप ट्रेंड में, अभी भी वो अप ट्रेंड में ही रहेगी, जिसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन। तो आई होप आपको रिवर्सल और इस कंटिन्यूएशन में आपको अंतर डिफरेंस समझ में आया। रिवर्सल में दोनों ही डाउन ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ कंटिन्यूएशन में वेज तो डाउन ट्रेंड में है लेकिन जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है, यू कैन सी। तो दिस इज़ फॉलिंग वेज एग्जांपल। ग्रासिम का 5 मिनट का चार्ट है। पहले मार्केट अप ट्रेंड में था और फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, तो हमने दो ट्रेंड लाइन की हेल्प से यहाँ एक वेज फॉर्म कर दिया कॉन्ट्रैक्टिंग वे में, यानी एक दूसरे की ओर सटाते हुए। आपको यहाँ दिख रहा होगा मार्केट था अप ट्रेंड में और वेज कहाँ है, डाउन ट्रेंड में। और फिर मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट देकर यहाँ ऊपर की ओर बाइंग पोजीशन में अच्छा सा मूव दिया। फॉलिंग वेज में क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड में रहेगा लेकिन जो वेज होगा वो डाउन ट्रेंड में बनेगा। आपको इतनी बातें याद रखनी होंगी। सो आवर नेक्स्ट चार्ट पैटर्न दैट इज कॉल्ड राइजिंग वेज। अब ये भी आपने नाम सुना होगा, राइजिंग वेज रिवर्सल चार्ट पैटर्न में मैंने पढ़ा चुका हूँ। और वहाँ रिवर्सल में क्या था, जो ट्रेंड है और जो वेज है वो दोनों अप ट्रेंड में होना चाहिए और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके वो नीचे की तरफ जाएगी, मार्केट को ले जाएगी। ट्रेंड एंड वेज बोथ इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन कंटिन्यूएशन में क्या है, कंटिन्यूएशन में वेज तो अपवर्ड में रहेगा अप ट्रेंड में, आपको यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन जो मार्केट है वो रहेगा डाउन ट्रेंड में। रिवर्सल में दोनों एक डायरेक्शन में है, ट्रेंड और मार्केट, लेकिन कंटिन्यूएशन में क्या है, दोनों अलग अलग हैं। आपको सीधा ध्यान रखना है, फॉलिंग वेज है यानी वेज नीचे मार्केट ऊपर, राइजिंग वेज यानी वेज ऊपर मार्केट नीचे। आपको इतनी बात ध्यान रखनी होगी। इसका कन्फिग्रेशन क्या है, मार्केट इन डाउनवर्ड देन कंसोलिडेट किया वेज में, फिर हम रिटेस्ट का वेट करेंगे और फिर हमें एक नीचे एंट्री मिलेगी, सेलिंग की तरफ एक अच्छी सी एंट्री मिलेगी नीचे की तरफ। ये था राइजिंग वेज। मार्केट अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में था और फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में ही बना रहा। सो ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 5 मिनट का चार्ट है, लिमिटेड। पहले यहाँ मार्केट था डाउन ट्रेंड में, आपको दिख रहा होगा, देन फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, यानी कंसोलिडेट करते करते फिर मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया और आपको दिख रहा होगा मार्केट ने यहाँ इतना मूव किया फिर यहाँ रिटेस्ट लिया। क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पहले बहुत ज़्यादा ही मूव कर दिया। आपको दिख रहा होगा 780 से लेकर वो कहाँ आ गया 768, यानी 18 पॉइंट, वो भी इतने छोटे से स्टॉक में। 700 का ही स्टॉक है 800 का, तो उसमें 18-20 पॉइंट मूव कर देना यानी इट इज़ टू मच। फिर मार्केट यहाँ रिटेस्ट करने के लिए आया। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ब्रेकआउट पे यहाँ एंट्री ले लेते हैं, अगर हम इस ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हैं तो यहाँ मार्केट हमारे एसएल को टच कर देगी। सो हमें अगर ज़्यादा मूव करे तो हमें रिटेस्ट का वेट करना ही पड़ेगा। मार्केट नीचे गई फिर रिटेस्ट के लिए वापस आई, फिर हमें एंट्री के लिए जाना होगा इन सेलिंग पोजीशन, दैट इज़ कॉल्ड राइजिंग वेज। सो हमने रिवर्सल में क्या पढ़ा था,
वेज और जो ट्रेंड है वो दोनों अप ट्रेंड में होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वेज तो अप ट्रेंड में होगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा मैंने दो ट्रेंड लाइन से फॉर्म किया, एक राइजिंग वेज। जो ट्रेंड है, जो मार्केट है वो डाउन में रहना चाहिए, डाउन ट्रेंड में, यानी उसके उल्टा रहना चाहिए, रिवर्सल के अपोजिट में। सो आवर नेक्स्ट चार्ट पैटर्न्स दैट इज कॉल्ड कप एंड हैंडल। सो अब इसका क्या मतलब होता है, कप एंड हैंडल, ये भी दोनों, ये दोनों शेप को इंडिकेट कर रहा है। कप, किसी भी चार्ट पैटर्न्स में कप फॉर्म होना चाहिए और उसका एक हैंडल फॉर्म होना चाहिए। और ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है जो मार्केट को ऊपर की ओर ले जाएगी। सो यू कैन सी इट, पहले मार्केट था अप ट्रेंड, फिर यहाँ एक यू शेप का एक कप फॉर्म हुआ, ये यू शेप ही रहना चाहिए, देन इसका भी एक हैंडल भी फॉर्म हुआ। ये दोनों जो कप और ये दोनों हैंडल है ये यू शेप के होने चाहिए, नॉट इन भी शेप। ये नीचे का जो एरिया है वो स्टीप नहीं होना चाहिए, लाइक दैट, उसमें एक कॉर्नर फॉर्म नहीं होना चाहिए, स्टीप नहीं होनी चाहिए, वो एक प्रॉपर यू शेप में। आप दिख रहा होगा, मार्केट ऊपर गई, फिर यहीं यू शेप में ही कंसोलिडेट की, वो यहाँ कभी स्टीप नहीं हुई, यहाँ नीचे जाकर कभी ऐसे फॉर्म नहीं की, यहाँ ऐसे फॉर्म नहीं की, वो एक स्टीप फॉर्म में होनी चाहिए, स्टीप फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, वो एक प्रॉपर यू शेप कप एंड देन प्रॉपर यू शेप हैंडल। अब जब इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ एक लाइन बनाई है जो कि एक रेसिस्टेंस है, जहाँ बार बार रेसिस्टेंस ली है मार्केट, जैसे अप ट्रेंड में रेसिस्टेंस, फिर कंसोलिडेट की, फिर यहाँ रेसिस्टेंस, फिर कंसोलिडेट की, फिर यहाँ रेसिस्टेंस, अपने रेसिस्टेंस लेवल पर आए, फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया। अगर ज़्यादा मूव किया तो हमें रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा, रिटेस्ट का हमने वेट किया, फिर हमने बाइंग पोजीशन में एंट्री ले ली जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। कप एंड हैंडल क्या है, ये एक शेप को इंडिकेट कर रहा है जो कि यू शेप का होना चाहिए, यू शेप, नॉट इन भी शेप। नीचे का एरिया स्टीप नहीं होना चाहिए, फिर उसका अर्थ कुछ अलग हो जाएगा, फिर हम लोग उसे कप एंड हैंडल कंसिडर नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो पहले थी मार्केट अप ट्रेंड में और चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद भी वो अप ट्रेंड में ही रही, तो हम लोग इसे बोलेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। और ये रहा है इसका एग्जांपल। पहले मार्केट ही दिख रहा है आपको, पहले मार्केट थी अप ट्रेंड, फिर यहाँ यू शेप फॉर्म हुआ, फिर यहाँ हैंडल का भी यू शेप था, और फिर इस लेवल का जो रेसिस्टेंस लेवल था उसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, और फिर मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में ऊपर की ओर निकल गई। यहाँ जो कप और हैंडल है वो प्रॉपर यूज से बना रहना चाहिए, वो दोनों स्टिप नहीं होना चाहिए, ना ही कप स्टिप होना चाहिए और ना ही उसका हैंडल स्टिप होना चाहिए। तो हम उसे बोलेंगे उसे बोलेंगे कप एंड हैंडल, जो कि है कंटिन्यूएशन। अप ट्रेंड में था वो अप ट्रेंड में ही बना रहा। सो और नेक्स्ट इज चार्ट पैटर्न दैट इज कॉल्ड रिवर्स कप एंड हैंडल, जो कि कप एंड हैंडल का ही रिवर्स है। आइए इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। पहले मार्केट थी डाउन ट्रेंड, फिर एक कप एंड हैंडल फॉर्म की, यू शेप की, नॉट इन भी शेप, स्टीप नहीं होना चाहिए, रिटेस्ट का वेट किया, और फिर मार्केट ने यहाँ डाउन ट्रेंड यानी सेलिंग पोजीशन में एक अच्छा सा एक मूव दिया जिसमें हम सेलिंग के लिए जाएंगे। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये इसका कुछ एग्जांपल है रिवर्स कप एंड हैंडल का। पहले मार्केट थी डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ कप फॉर्म हुआ, फिर हैंडल फॉर्म हुआ, फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया। सो क्या है, मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलती है। अगर आप मार्केट में 10 टाइम ट्रेड लेते हो तो उसमें से आपको 7:3 या 8:2, यानी आप 7 बार प्रॉफिट करोगे तो 3 बार लॉस भी करोगे, 8 बार प्रॉफिट करोगे तो 2 बार लॉस भी करोगे, अगर आप बहुत अच्छे हो गए हो तो ट्रेडिंग में। अब यहाँ क्या है, मैंने आपको जो भी चीज़ बताई वो सारी गलत होंगी। हम मार्केट ने वापस यहाँ इसको एस एल हिट कर दिया, आपने इस पर एस एल लगाया होगा तो इसने हिट कर दिया। तो मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, आप अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते मार्केट का हम कहाँ पर स्टॉप लॉस। मैंने जो भी बताया वो सारी चीज़ें सही हैं, आप उस पर फॉलो करके देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। शुरू शुरू में अगर आप 6:4 यानी 6 बार आप कामयाब हो रहे हो और 4 बार नाकामयाब हो रहे हो तो भी आपका इसमें फ़ायदा ही है। अगर आप 7 बार कामयाब हो रहे हो, 3 बार नाकामयाब हो रहे हो तो भी आपके लिए अच्छी चीज़ है। आपको रिवॉर्ड ज़्यादा रखना होगा और इसको अपने कम रखना होगा, कम कंसिडर करना होगा इसको, तभी आप मार्केट में बने रह पाएंगे। तो यहाँ हमारा जो हमारा एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट वो तो सारे फेल ही होगा, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात हुई कि यहाँ हमें एक चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स कप एंड हैंडल। आपको यहाँ दिख रहा होगा, फिर मार्केट ने यहाँ ब्रेक की,
फिर यहाँ मूव कर दी वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ डाउन ट्रेंड में इसको जाना चाहिए, जो कि बाद में गई भी है। तो ये सारा आपको ऐसे लगाने का खेल है। आप लगाने के लिए यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड सिक्योर है, क्योंकि अगर यहाँ से हम लगाएंगे तो हमारा ज़्यादा पैसा लग जाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ से रिस्क बढ़ जाएगा, हमारा रुपया यहाँ से बढ़ जाएगा, तो हमें उतना लेकर नहीं चलना है। मैंने अभी तक जो भी पढ़ा मैं उसे बार समराइज़ कर दे रहा हूँ सारी चीज़ों को। हमने स्टार्ट किया था कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। कंटिन्यूएशन यानी कंटिन्यू ट्रेंड, मार्केट जिस ट्रेंड में बनी रहेगी उसी ट्रेंड में वो उसे बने रहना पड़ेगा उस चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद भी। हमने पहला पढ़ा बुलिश रेक्टेंगल जो मार्केट को ऊपर ले जाएगी। बुलिश इसमें रेक्टेंगल का क्या संबंध है, और यहाँ एक रेक्टेंगल फॉर्म होना चाहिए। रेक्टेंगल शेप को यहाँ इंडिकेट कर रहा है। मार्केट कंसोलिडेट करेगी, फिर यहाँ ऊपर के लिए ब्रेकआउट देगी। फिर हमने पढ़ा पेरिस रेक्टेंगल, डायरेक्ट ठीक बुलिश रेक्टेंगल का उल्टा, जो कि यहाँ मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी और ब्रेकआउट होने के बाद भी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही बनी रहेगी। हमने पढ़ा बुलिश फ्लैग, यहाँ एक पोल और एक फ्लैग को हमें कंसिडर करके चलना होगा, जो कि हमने बुलिश रेक्टेंगल में ही पढ़ा था। उसी का एक स्लोपिंग वर्जन होता है ये पोल, और जितना पुल रहेगा हमें उतना ही प्रॉफिट लेने की कोशिश। फिर हमने पढ़ा बेरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग का ठीक उल्टा। इसमें यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी और यहाँ फ्लैग में कंसोलिडेट करके नीचे की ओर ब्रेकआउट देगी। फिर हमने पढ़ा बुलिश पेनेट। पेनेट क्या होता है, दो ट्रेंड लाइन को कॉन्ट्रैक्टिंग में फॉर्म करते हैं, पहला ऊपर से नीचे, दूसरा नीचे से ऊपर, तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। फिर मार्केट उसमें कंसोलिडेट करता है, फिर मार्केट ऊपर के लिए निकल जाता है। बेरिश पेनेट, मार्केट नीचे रहेगा और चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद भी वो फिर भी नीचे ही बना रहेगा। हमने पढ़ा फॉलिंग वेज। इस फॉलिंग वेज में हमने क्या पढ़ा कि वेज नीचे की ओर रहेगा, लेकिन जो मार्केट का ट्रेंड है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, और ब्रेकआउट होने के बाद भी वो ऊपर की ओर बना रहेगा। फिर हमने पढ़ा राइजिंग वेज। राइजिंग वेज में क्या है कि वेज ऊपर की ओर रहेगा, लेकिन जो आप मार्केट का ट्रेंड है वो नीचे की ओर इन डाउनवर्ड में रहेगा, और ब्रेकआउट होने के बाद वो फिर भी डाउनवर्ड में ही बना रहेगा। फिर हमने पढ़ा कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल का क्या मतलब है, जो इसमें जो फॉर्मेशन होना चाहिए उसमें एक कप इंक्लूड होना चाहिए और उसका एक हैंडल, जो कि दोनों यू शेप में होना चाहिए, ना कि एक भी शेप। नीचे का एरिया जो है वो स्टीप नहीं होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा रिवर्स कप एंड हैंडल, जो कि कप एंड हैंडल का ठीक रिवर्स था, ठीक उल्टा। इसमें मार्केट डाउनवर्ड में रहेगी और ये चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद फिर भी वो डाउन ट्रेंड में ही बनी रहेगी। डैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूएशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।